अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं सादुल हसन। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से, जिन्होंने पैगाम देते हुए कहा कि आज का दिन हमारी तवज्जो इस बड़ी जिम्मेदारी की तरफ मबजूल कराता है जो इस खित्ते में गुर्बत, जहालत, बीमारी और अंडर डेवलपमेंट के खात्मे के ज़िम्न में हमारे कंधों पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 35वें साग चार्टर्ड डे पर पैगाम दिया। कहते हैं आज के दिन सार्क ममालिक के दूर अंदेश रहनुमाओं ने जनूबी एशिया की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की गर्ज से सार्क चार्टर मुरतब किया था। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान इनफरादी, कौमी और खित्ते की तरक्की के इलाकाई ताउन की ताकत पर यकीन रखता है। पाकिस्तान इस अमर पर यकीन रखता है कि बराबरी और बाहमी इज्जत के उसूलों पर कारबंद रहते हुए अपने फराइज सर अंजाम दें। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे मियांवाली से, जहां पर पिपला के करीब नहर में डूबने वाले 7 अफराद में से 2 की लाशें मिल गईं। लाशें जिला भक्कर के इलाके दरिया खान से मिली हैं। एक शख्स को जिंदा बचा लिया गया जबकि बाकी 4 अफराद की तलाश जारी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। रेस्क्यू टीम्स को इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत भी जारी कर दी। रेस्क्यू ऑपरेशन 7 घंटे से जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा नियो अब्दुल वहाब मलिक से। अब्दुल वहाब, बताइएगा क्या पेशरफ्त है रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से? जी, पिपला की नहर लोअर ब्रांच में गिरने वाली कैरी डब्बर से 6 अफराद में से 3 खवातीन की लाशें दरिया खान जिला बखत से बरामद कर ली गई। पिपला की नहर लोअर ब्रांच में कैरी डब्बा कार को क्रॉस करते हुए नहर में गिर गया था, जिसके नतीजे में 7 अफराद डूब गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होते ही एक शख्स को जिंदा निकाल लिया था, जबकि बाकियों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 8 घंटे से जारी रहा। पिपला में डूबने वाले 6 लाशों में से 3 खवातीन की लाशें दरिया खान जिला बखत से निकाल ली, जबकि 2 बच्चों और एक माद की तलाश के लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी ठीक है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे लंदन से, जहां पर नवाज शरीफ के फ्लैट्स के बाहर एहतजाज का मामला बरतानवी पुलिस तक पहुंच गया। नून लीग की जानिब से कमिश्नर को ऑफिशियल दरख्वास्त भी दे दी गई है कि इस एहतजाज को रुकवाया जाए। इस पर स्कॉटलैंड यार्ड ने पाकिस्तान पेट्रियट फ्रंट के सरबराह तारिक महमूद को तलब कर लिया। तारिक चौधरी कहते हैं कि पुलिस ने एहतजाज के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, आज एहतजाज होगा। पेशी के दौरान पुलिस ने एहतजाज से मना नहीं किया। तारिक महमूद ने प्रेस रिलीज में कहा कि एहतजाज रुकवाने के लिए पिटीशन प्रपोजल रिजेक्ट हो चुका है। उधर मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान ने मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए कहा कि पूरी की पूरी नून लीग मफरूरों के पास डेरा जमाए बैठी है। सितम ज़रीफी है कि कानून साजी समेत दीगर उमूर पर मुशावरत में वो लोग भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के कानून को मतलूब हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि जिस तरह इलाज कराना हर कैदी का हक है, उसी तरह जुर्म का हिसाब लेना कानून का हक और तकाजा है। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। दरख्वास्त में वालिद की तीमारदारी के लिए 6 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने की इस्तदा की गई है। हुकूमती रहनुमाओं ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर रद्द अमल देते हुए कहा, पहले नवाज, फिर शहबाज और अब मरियम माइनस होने जा रही हैं। फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि शहबाज शरीफ खानदान समेत पाकिस्तान आएं और अदालतों का सामना करें। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। जस्टिस बाकिर नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त सुनेगा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि वालिद की तीमारदारी के लिए 6 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाए। पहले नवाज, फिर शहबाज और अब मरियम माइनस होने जा रही है। हुकूमती रहनुमाओं का मरियम नवाज की दरख्वास्त पर रद्द अमल। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग का कोई मुस्तकबिल नहीं रहा। पहले नवाज शरीफ माइनस हुए, फिर शहबाज शरीफ माइनस हुए और अभी पता चल रहा है कि मरियम नवाज भी माइनस होने जा रही है। तो अभी तो जो अपोजिशन है उसको अपनी लीडरशिप की तलाश है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, अजीब बात है, बीमार बाप की अयादत के लिए बेटे पाकिस्तान नहीं आए मगर बेटी बाहर जाना चाहती हैं। फिरदौस आशिकवान ने भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं शहबाज शरीफ खानदान समेत पाकिस्तान आकर अदालतों का सामना करें, कौम की लूटी हुई दौलत वापस करके ही जान छूटेगी। वज़ीर मवासलात मुराद सईद बोले, लीगी रहनुमा सवालात के जवाबात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ और नैब की अपील 18 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी।
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि फिरदौस आशिकवान अपने बयानात से ज़ेर समात मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। बताया जाए मरियम नवाज क्यों अपने वालिद की तीमारदारी करने ना जाएं। अदालती फैसले के बाद मरियम नवाज अपनी वालिदा को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर वतन वापस आई थीं। मरियम नवाज पर आज तक 1 रुपए की करप्शन भी साबित नहीं हो सकी। 3 माह नैब हिरासत में रखने के बावजूद कोई करप्शन साबित न कर पाया। अभी तक कोई रेफरेंस दायर हुआ ही नहीं, ना ही मरियम नवाज ने कभी कोई सरकारी ओहदा रखा। ये क्या इल्जाम है कि दादा ने पोती को जायदाद में हिस्सा क्यों दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि सरकारी खर्च पर नैब और पीआईडी को शरीफ खानदान के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान को दिन रात सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून का ख्याल सताता रहता है। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म और 2 दर्जन तर्जुमानों का मसला महंगाई, मईशत की बदहाली, आवाम का कारोबार और रोजगार नहीं। हालांकि फॉरेन फंडिंग और बीआरटी खुड्डे केस में पूरी पीटीआई का नाम ईसीएल में शामिल होना चाहिए। पार्लिमान और पीटीवी पर हमला, मालम जब्बा केस में इमरान साहब का नाम ईसीएल में होना चाहिए। मरियम नवाज को लाहौर हाई कोर्ट ने मेरिट पर जमानत दी। मरियम नवाज नैब अदालत में अपने वालिद के साथ 130 से ज्यादा पेशियों पर रोजाना की बुनियाद पर हाजिर हुई। मरियम नवाज पर आज तक 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी। मरियम नवाज अदालती फैसले के बाद अपनी वालिदा को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर वतन वापस आई। हुकूमती तर्जुमान अपने बयानात से ज़ेर समात मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। खबर शामिल करेंगे कराची से, जिसके इलाके खालिद बिन वलीद रोड पर नो पार्किंग से गाड़ी उठाने पर शहरी आपे से बाहर हो गया। वाकये के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी को लिफ्टर की मदद से उठाया। शहरी अपने आप को डीआईजी का रिश्तेदार बताकर धमकियां देता रहा। मुसलसल ट्रैफिक पुलिस एहलकार की तजलील करता और लड़ता रहा। शहरी ने गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी की इसलिए उठाई थी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरी का 500 रुपए का चालान भी किया गया, जिस पर शहरी आपे से बाहर हो गया और इस झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस पर तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदनियों रजब अली से। रजब अली, बताइएगा क्या मामला है ये और क्या अंजाम हुआ फिर इसका? जी, पीसीएचएस का खालिद बिन वलीद रोड है, जहाँ पर बड़ी तादाद में गाड़ियों के शोरूम्स है और यहाँ पर अक्सर जो है वो गलत नो पार्किंग की वजह से जो है गाड़ियों की यानी ट्रैफिक की रवानी में शदीद खलल होता है। इसी वजह से नो पार्किंग से गाड़ी उठाई गई, ताम वो गाड़ी जैसी लिफ्ट की गई, गाड़ी का मालिक भी आ गया और जैसे वीडियो वायरल हो गई उसकी वो वीडियो देखा जा सकता है। नाज़रीन हमारे देख रहे हैं कि किस तरीके से तो शहरी जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार की इस कदर तजलील कर रहा है कि आखिरकार जब उसका बस न चला तो उसने खुद को डीआईजी ट्रैफिक का रिश्तेदार जाहिर करके मजीद ट्रैफिक पुलिस एहलकार की तजलील की। ताहम ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि शहरी की गाड़ी जो नो पार्किंग पर खड़ी थी उसे लिफ्ट भी किया गया और उसको 500 रुपए का चालान भी किया गया। जी ठीक है, 500 रुपए का चालान भी किया गया। बहुत शुक्रिया रजब अली, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब बात होगी मौसम के हवाले से। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत एक बार फिर बढ़ गई है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर हिस्सों में आज मौसम सर्द और खुश्क है। बलूचिस्तान में माशकील और सिबी में हल्की बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। स्मॉग ने लाहौर में डेरे डाल लिए। लाहौर आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग से लाहौरियों को आंखों में जलन और सांस की तकालीफ की शिकायत। तिबी माहिरीन ने एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है 15 दिसंबर तक स्मॉग बरकरार रहेगी। मुल्क के दीगर हिस्सों में आज मौसम सर्द और खुश्क है। बलूचिस्तान में माशकील और सिबी में हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई। इस्लामाबाद में हल्की धूप के साथ ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशगवार बना दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में यख बस्ता हवाएं, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। हैदराबाद में बनाए जाने वाले लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर दुल्हन पराठे को दुल्हन की तरह सजाकर फरोख्त किया जाता है। इसमें शामिल अंडा, काजू, मुर्गी के पीसेस और दीगर अशिया न सिर्फ ग़िज़ाइयत बख्श हैं बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद हैं। इस हवाले से देखते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ नासिर शेख की ये रिपोर्ट।
हैदराबाद के बने दुल्हन पराठे की इन दिनों दूर दूर तक धूम है। छुट्टी के दिनों में शहरी सुबह ही इस पराठे को खाने के लिए दुकान पर पहुंच जाते हैं। लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर इस पराठे को मैदे की मोटी रोटी पर रख कर इसमें अंडे, काजू, मुर्गी का पीस और सलाद के अलावा दीगर अशिया डालकर तैयार किया जाता है और इसे मिर्च और मसाले की चटनी के साथ खाया जाता है। पराठा बड़ा यूनिक होता है। हैदराबाद के अंदर वैसे ऐसे हैवी नाश्ते जो है नहीं मिलते हैं आराम से, तो यहाँ पर मैं काफ़ी दूर से आता हूँ। इस दुल्हन पराठे को न सिर्फ शहरी खुद दुकान पर जाकर खाते बल्कि इसे अपने अहले खाना के लिए पार्सल भी ले जाते हैं। हैदराबाद में बरसों से तैयार किए जाने वाले इस दुल्हन पराठे को अब शहरी अपने मेहमानों की तवाज़ो के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़, हैदराबाद। पराठे के बाद अब बात करेंगे किन्नों की। सरगोदा के किन्नू अपनी अलग शिनाख्त रखता है। मुल्क में किन्नू की मजमूई पैदावार का 70% से जायद जिला सरगोदा में पैदा होता है। आजकल किन्नू और दीगर तुरशावा फलों की कटाई का मौसम चल रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सरगोदा से नुमाइंदा नियो मोहम्मद इमरान गुराया की इस रिपोर्ट में। सरगोदा में 14 लाख टन से जायद सालाना किन्नू पैदा होता है। भलवाल को पाकिस्तान का कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। किन्नू, मौसमी, फ्लूटर, रेड ब्लड, माल्टा समेत 60 से जायद अकसाम जिला सरगोदा में पैदा होती हैं। 10,000 कंटेनर और 2.5 लाख मेट्रिक टन के करीब हमारी टोटल एक्सपोर्ट है। गवर्नमेंट हमारा इसका साथ देकर इसको मयारी बनाकर हम लोग इसकी एक्सपोर्ट में इजाफा कर सकते हैं। माल्टे के बागात में किन्नू को तोड़ना भी एक फन है। मुल्तान और जनूबी पंजाब से तलक रखने वाले मजदूर किन्नू के सीजन में सरगोदा आ जाते हैं। मजदूर जिनकी तादाद 2 लाख से जायद है, बागात में किन्नू की कटाई से लेकर फैक्ट्रियों में पैकिंग तक के इस अमल का हिस्सा बनते हैं। सरगोदा का किन्नू पूरी दुनिया में अपने मिठास के लिहाज से पसंद किया जाता है। सरगोदा का किन्नू रूस की रियासतों के अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, मुत्तहिदा अमारात में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर मौजूद 300 से जायद फैक्ट्रियाँ बेहतर क्वालिटी के हामिल किन्नू की पैकिंग करके इन्हें इन ममालिक में एक्सपोर्ट करते हैं। मौसम सरमा के सौगात ये किन्नू जायके और लज्जत के लिहाज से अपनी अलग पहचान रखता है। मोहम्मद इमरान गुराया, न्यू न्यूज़, सरगोदा। उधर अमरूद के बागात में दरख्तों की डाली डाली अमरूद से लदी हुई है। मुल्तान में मौसम सरमा का फल अमरूद जायके और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। अदनान याकूब की रिपोर्ट देखिए। जायके में लाजवाब और लज्जत में बेमिसाल अमरूद का फल बागात में पककर तैयार हो गया। मुल्तान का मोहम्मद अंसर 1 एकड़ में 100 के करीब पौधे लगाकर साल हा साल इस पर मेहनत करता है और अमरूद का सीजन आते ही इसका रोजगार खूब चमक उठता है। पूरा साल हम इस पर मेहनत करते हैं, इसकी गोडी भी करते हैं, इसकी देखभाल भी करते हैं, फिर उसको खाद भी देनी पड़ती है और इसमें जो है ना ये तकरीबन काफी खर्चा हो जाता है। खुशबू और जायके के बाइस अमरूद को बेहद पसंद किया जाता है। विटामिन सी, आयरन और पोटाशियम के ज्यादा होने पर यह जिल्द के सेहत के लिए बेहतरीन माना जाता है। अमरूद के शेदाई इसकी खुशबू से खींचे चले आते हैं क्योंकि ये फल इंसानी जिस्म को सर्दी और वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। सर्दियों का अच्छा फल है, मैदे के लिए भी साफ सुथरा सही होता है। तो हम बाग से लेके आते हैं, रेडी लगाते हैं, रोजगार बन जाता है। मोहम्मद अंसर सिराही और गोला अमरूद को तैयार करके मार्केट भी भेजता है। इस तरह उसे अपनी मेहनत का फल भी मिल जाता है। जनूबी पंजाब में तैयार होने वाला सर्दियों का बेहतरीन फल अमरूद लज्जत में अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ अदनान याकूब, न्यू न्यूज़, मुल्तान। ये एक हकीकत है कि कामयाबी हर उस शख्स को मिलती है जो मेहनत करता है। कोई भी कामयाबी बगैर मेहनत के हासिल नहीं हुआ करती। ये कहना है लाहौर के रिहायशी 65 साला मोहम्मद खुर्शीद का, जो सड़क किनारे फनपारे हाथों में उठाए ग्राहकों का मुंतज़िर है। आयशा अता की रिपोर्ट देखिए। कपकपाते हाथों में लकड़ी से बने फनपारे उठाए गाहक का मुंतजिर। ये है समनाबाद का रिहायशी 65 साला मोहम्मद खुर्शीद, जो शहर की मारूफ शाहरा जेल रोड पर हाथ से तैयार किए गए फनपारे बेचकर रोजगार कमा रहा है। कहता है मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने जीना दो भर कर दिया है। 11-12 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ और ये कटे हुए पीसेस ला के इनको फिर जोड़ के जो है ना बेचते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से जो है ना हम घर के हालात अब वो नहीं रहे जो पहले थे। मोहम्मद खुर्शीद का 14 साला बेटा इंतहाई मुहारत से लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर डेकोरेशन पीसेस तैयार करता है। मैं पापा की हेल्प करता हूँ। ये चीज़ें बना के हम घर का खर्चा निकालते हैं। घर के हालात नहीं थे इसलिए ये सेल करते हैं।
लकड़ी के बेकार टुकड़ों से बनाए गए घरों के मॉडल्स और कदीम गाड़ियों को खूबसूरती से तैयार किया गया। हर फनपारा बनाने वाले के फन और मुहारत का सबूत है। उम्र का वो हिस्सा के आराम भी मुयसर नहीं। 65 साला मोहम्मद खुर्शीद मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने घर वालों का पेट पाल रहा है, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। कैमरामैन वकार भट्टी के साथ आयशा अता, न्यूज़ लाहौर। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे। कराची में गैर कानूनी हाइड्रेंट पर वाटर बोर्ड ने एक्शन ले लिया। मंगोपीर खैराबाद गोट में माफिया हब से आने वाली मेन लाइन से पानी चोरी करके महंगे दामों फरोख्त कर रहा था। एमडी वाटर बोर्ड की हिदायत पर टास्क फोर्स ने ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान मुतादिद सामान तहवील में ले लिया। तफसीलात सरफराज कायम खानी की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके मंगोपीर खैराबाद में गैर कानूनी हाइड्रेंट के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। आखिरकार वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने भी काम करने की ठान ली और ठंडे कमरों से बाहर निकल पड़े। ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान पानी के कनेक्शन मुनक़ता करके हाइड्रेंट, मस्मार, कनेक्शन, पंप, मोटरें और पाइप कब्जे में ले लिए गए। एमडी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड असदुल्ला खान की निगरानी में कार्रवाई के दौरान चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दीगर अफसरान मौजूद थे। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की सुस्ती के बायस शहरी पानी को तरस रहे हैं। पानी की चोरी पर महकमा मुकम्मल काबू पाले तो शहर में पानी की किल्लत में कमी आ सकती है। सरफराज कायम खानी, न्यूज़ कराची। खबर शामिल करेंगे पेशावर से, जहां पर सर्दियां आते ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। बेशतर इलाकों में शाम और सुबह के औकात में गैस की बंदिश से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि खवातीन सिलेंडर्स और लकड़ियां जलाकर खाना बनाने पर मजबूर हैं। पेशावर से रिपोर्ट कर रही हैं नायाब रिजवान। में सर्दी की शिद्दत बढ़ती ही गैस गायब। ख्वाजा टाउन, गुलबर्ग, नोतिया और गुलबहार समेत दीगर इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर से खवातीन सिलेंडर्स और लकड़ियां जलाकर खाना बनाने पर मजबूर है। सबको तकलीफ है, मर्द और तो बच्चे भूखे प्यासे जाते हैं नाश्ते बगैर। सारी बहनों को, माँ बहनों को, मर्दों को, सबको तकलीफ है। और 10 दफ़ा गए भी हैं इन लोगों के पीछे। हैदराबाद में इनका ऑफिस है, यहाँ पर पेशावर में है जो, मगर किसी ने कोई आके गौर फिक्र नहीं किया। खवातीन का कहना है गैस के बिल्स बाकायदगी से आते हैं लेकिन चूल्हे नहीं जलते। बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूलों को जाते हैं। बिल वगैरह जो है वो रेगुलर हम लोग भर रहे हैं हर महीने, लेकिन उसके बावजूद यहाँ ना गैस है। पहले यहाँ पे थोड़ी बहुत आती थी गर्मी में, लेकिन अब तो बिल्कुल गैस का कोई है ही नहीं यहाँ पे। गैस की लोड शेडिंग के बायस पेशावर के बेशतर इलाकों में मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासर है। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ नायाब रिजवान, न्यूज़ पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा कबायली असलाह के अमायदीन ने मुतालबा किया है कि मादनियात और दीगर कुदरती वसाइल पर उनका हक तस्लीम किया जाए। कहते हैं कबायली इलाकों में तरक्याती कामों का आगाज किया जाए, वरना एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। जमील खान की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा कबायली अजला के अमायदीन की पेशावर प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कबायली अजला में मादनी वसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हुकूमत इन मादनी वसाइल के इस्तेमाल का हक मुकामी लोगों को नहीं दे रही। ये तरमीम पे बहस हुई कि इस तरमीम में जो सूबाई अथॉरिटी हुआ करती थी, वो सूबाई अथॉरिटी अब सिर्फ फैसिलिटेशन अथॉरिटी कर दी गई है। उससे जो अवाम की नुमाइंदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी होता था, अपोजिशन का नुमाइंदा होता था, इक़्तिदार का नुमाइंदा होता था। ये 3 तो MPs थे, वो भी हटा दिए। अमायदीन की नए मंजूर शुदा बिल के तहत कान कनी के लाइसेंस हासिल करने के तरीक़ाकार पर तनकीद। कहा नए निज़ाम के तहत आम आदमी के लिए लाइसेंस का हुसूल नामुमकिन बना दिया गया है। कबायली रहनुमाओं ने कहा असेंबली से मंजूर करदा माइंस एंड मिनरल्स बिल पर नजरसानी की जाए और जमशुदा अजला के अवाम के मसाइल हल किए जाए, वरना एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ जमील खान, न्यूज़ पेशावर। खबर है कोयटा से, जहां पर सीवरेज के नाकिस निजाम के बायस गटर और नालियां जगह जगह पर उबल रहे हैं, जिसकी वजह से हर वक्त सड़कों पर गंदा पानी बहता है। गंदे पानी की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोयटा से तैयब जलानसई की रिपोर्ट देखिए। कवारी रोड और जाम अहमद रोड पर गटरों और नालों का बहता पानी नाकिस सेवरेज निज़ाम की वजह से कोयटा के मुतादिद इलाके ऐसे मनाजिर पेश करते हैं। सड़कों पर पानी जमा होने के साथ
इन पर बड़े बड़े गड्ढे भी पड़े हुए हैं। लोगों का कहना है गंदे पानी और गड्ढों की वजह से इनके लिए गुजरना मुश्किल होता है। आज बारिश भी नहीं हुई फिर भी इतना पानी आ रहा है, खास तौर पर जो है पैदल चलने वालों के लिए ज़्यादा सफ़र होती है। अगर इसमें इधर अगर आप कैमरा कर सकते तो छोटा बच्चा अगर इधर गिर जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये रोड बहुत टूटे हुए हैं क्योंकि हम लोगों के जो मतलब बड़े लीडर है, जो हम लोगों के बड़े लीडर है वो उनको जब पैसे मिलते हैं तो वो खुद से कहते हैं, हम लोगों के रोड नहीं बनाते। शहरियों का कहना है कि मुतल्लिका हुकाम सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के साथ सड़कों की मुरम्मत के लिए इक़दामात करे। कैमरामैन अहमद नईम के साथ तैयब यालांजी, नियो, कोयटा। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्क भर में सब्जियों की कीमतों के हवाले से, जिसके बायस अब सब्जी भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। सब्जी की बढ़ती कीमतों के हवाले से अवाम का कहना है कि मार्केट और बाजार में सब्जियों के रेट्स बहुत ज्यादा हैं। अब ये रेट कितने हैं, इस हवाले से मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों में नुमाइंदगान नियो, जिनसे हम तफसीलात जानेंगे। कराची से हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा नियो आसिम अशरफ, लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल हई, मुल्तान से इमरान अरशद हमें अपडेट करेंगे, जबकि कोयटा से तैयब यलांजी हमारे साथ मौजूद होंगे। ये सब नुमाइंदगान इन मुख्तलिफ शहरों में हमें बताएंगे कि मार्केट्स में सब्जियों के रेट क्या हैं और शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है। और इस हवाले से शहरियों ने यह भी कहा है कि सब्जियों के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और अब सब्जियां भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से ज़्यादा हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर से नुमाइंदा नियो अब्दुल हई से। अब्दुल हई, बताइएगा लाहौर में क्या मनाज़िर देख रहे हैं आप मार्केट्स में? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में हर इतवार को जिस तरह मुख्तलिफ मकामात पर इतवार बाजार लगाए जाते हैं जहाँ पे अवाम को सस्ती अशिया मुयसर आ सके, इसी हवाले से आज अगर हम इतवार बाजार में भी सब्जी रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करते चलें तो आज भी जो हांडी के अहम लवाजमात हैं इतवार बाजार में भी महंगे दामों फरोख्त की जा रहे हैं। सब्जियों की कीमतों में अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर आज 135 रुपये फ़ी किलो, जबकि अदरक इस मार्केट में 280, लहसुन इस मार्केट में 230 रुपए तक फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर हम बात करें शिमला मिर्च की तो शिमला मिर्च इस मार्केट में 157 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। सब्जियों के साथ साथ जो दालें के हवाले से बात करें तो दालों की कीमतों को भी पर लगने लगे हैं। दाल माश इस मार्केट में 160 रुपए, दाल चना 100 रुपए तक फी किलो, जबकि दाल मूंग इस मार्केट में 150 रुपए तक फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसी हवाले से शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह वादे और दावे किए इसी तरह महंगाई को भी ठीक है। लाहौर में शहरियों का ये कहना है कि रेट्स कुव्वत खरीद से बाहर हैं। कराची में क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं नुमाइंदा नियो आसिम अशरफ से। आसिम, बताइएगा। बिल्कुल जी, मुल्की मईशत में इस्तेहकाम की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम सिर्फ सब्जियों की बात करें तो कराची में भी सब्जियों की कीमतों में कोई कातिर ख्वाह कमी नहीं आ सकी है। टमाटर अब भी जो है वो 150 से 160 रुपये फ़ी किलो जो दस्तयाब है। दूसरी जानिब जो है वो अदरक का जब मामला उठा था तो अदरक भी जो है वो 350 और 400 रुपये किलो तक बिक रही थी, लेकिन अब अदरक की कीमतों में कुछ जो है वो कंट्रोल नज़र आया है। अदरक जो है वो इस वक्त बाज़ारों में 280 से 300 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो दस्तयाब है। मौसम के हवाले से जो है वो सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली जो सब्ज़ी है गाजर, वो जो है वो 60 रुपये किलो, जबकि जो हरी सब्जियों में तुरई वगैरह है वो जो है वो इस वक्त 80 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों का मजमूई तौर पर यही जो है वो कहना है कि जी सब्ज़ी जो है वो उसकी कीमतें 50 रुपये से 60 रुपये किलो तक हो सकें तो उनकी कीमत जो है वो लोगों की जो है वो दस्तरस में आ रही होती है। लेकिन अगर 100 रुपये फ़ी किलो से ऊपर जाती है तो लोगों के लिए सब्ज़ी की ख़रीदारी भी मुश्किल हो जाती है। अलबत्ता जो है वो टमाटर पे थोड़ा सा देखा है कि जो वो 200 और 250 रुपये से जो है वो अब 150 रुपये तक आ गया है, लेकिन जो ख्वाहिश है लोगों की वो ये है कि ये 100 रुपये फ़ी किलो के अगर अंदर फ़रोख्त हो तो जो है वो कुव्वत खरीद के अंदर जो है वो आम शहरी का। ठीक है, टमाटर की कीमत में कदरे कमी आई है, लेकिन शहरियों की ख्वाहिश है कि मजीद कमी आए। मुल्तान में क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं नुमाइंदा नियो इमरान अरशद से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो उनमें थोड़ी बहुत कमी वाक़या हुई है, लेकिन इस कदर भी कमी वाक़या नहीं हुई कि गरीब जो है वो सब्ज़ी सस्ते दामों ख़रीद सके। क्योंकि अगर टमाटर की बात की जाए मुल्तान में तो वो आज भी 148 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, और अदरक की अगर बात की जाए तो वो 255 रुपये यहाँ पे मुल्तान में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से लहसुन है वो 310 रुपये, और सब्ज़ मिर्च जो है
وہ 110 روپے فی کلو تک یہاں پہ ملتان کے اندر فروخت کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بھی اس قدر زیادہ ہے کہ غریب جو ہے وہ سنبھل نہیں پا رہا کہ کس طریقے سے وہ سبزیوں کی قیمتیں جو ہے بڑھتی ہوئی ان کو مینج کر سکے اپنی تنخواہ کے مطابق۔ یہ اس قدر زیادہ ہے کہ ملتان کے اندر گزشتہ کئی ہفتوں سے قیمتوں کے اندر تھوڑی تھوڑی کر کے کمی ضرور آ رہی ہے، لیکن اس قدر بھی عام اور غریب آدمی کو ریلیف نہیں ملا کہ وہ قیمتوں میں کمی آئی ہے ملتان میں، لیکن شہریوں کا کہنا ہے کہ مزید کمی آنی چاہیے۔ کوئٹہ کی صورتحال جان لیتے ہیں نمائندہ نیو طیب جلان زئی سے۔ طیب بتائیے گا مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی سبزیوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکے۔ آج کوئٹہ کی سبزی منڈی میں سبزیوں کے کیا دام ہے اور کیوں مہنگے جانتے ہیں ایک سبزی فروش صوفی ممتاز سے۔ جی صوفی ممتاز، بتائیں کہ کیا وجہ ہے سبزیاں مہنگے ہونے کے اور سبزیوں کے آج کیا ریٹ ہے؟ سبزی اسی لیے مہنگا ہوتا ہے، ادھر مارکیٹ میں 1-2 ٹرک آتا ہے، سبزی کم ہے، ریڑی والا بہت زیادہ ہے، کھوٹیا ہے، ادھر بارڈر ہے، ادھر چاروں طرف مال جا رہا ہے، ایک ٹرک ڈال بندن، ایک ٹرک خاران، ایک ٹرک پشنگ، ایک ٹرک پنجگور، ایک ٹرک کچلاق، چاروں طرف سبزی جا رہے، ادھر 2-3 ٹرک سے سبزی زیادہ نہیں آ رہا ہے۔ جی صوفی ممتاز سبزی فروش جو سبزیوں کے دام بتا رہے تھے، سبزیاں مہنگے ہونے سے نہ صرف شہری بلکہ دکاندار بھی پریشان ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے حکومت سے کہ سبزیوں کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے صورتحال یہ ہے کہ ملک بھر میں مختلف مارکیٹس میں سبزیوں اور پھلوں کے ریٹس عوام کی قوت خرید سے باہر ہیں، اور سبزیوں کے ریٹ زیادہ ہونے سے شہریوں کے ساتھ ساتھ عوام بھی اور شہریوں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی پریشان ہیں، کیونکہ قوت خرید کم ہونے سے فروخت میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ کراچی سے عاصم اشرف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، لاہور سے عبدالحی ہمارے ساتھ موجود تھے، ملتان سے عمران ارشد، جبکہ کوئٹہ سے طیب جلان زئی ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آپ تمام نمائندگان کا بے حد شکریہ۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔